हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। और हमने पिछले वाले लेक्चर में अपने जो लास्ट लेक्चर किया है उसमें हमने बेसिक्स ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा। हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह की सिचुएशंस देखी उसके अंदर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसका देखा। जो स्टूडेंट्स लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जाकर के डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करें, वहां पे आपको प्रीवियस लेक्चर का लिंक मिलेगा, वहां से आप जाकर के उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो उस लेक्चर में क्या क्या हमने पढ़ा एक बार ओवरव्यू दे देते हैं आपको। तो उस लेक्चर में पढ़ा है हमने कि बेसिक्स ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं, चैप्टर का नाम कैसे कैसे बना हुआ है और उसमें जो टेक्निकलिटीज हैं उस चैप्टर में, उस सिचुएशन में वो क्या क्या है और वो किस फॉर्म की होती हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस तरह से दो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं और उसमें हमने वो क्या पढ़ा था कि उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इसमें क्या क्या हम डिस्कस कर चुके थे कि तीन हमारे पास कंडीशन आती थी। एक तो हमारे पास आती थी इंटरसेक्टिंग लाइंस की, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता था जिसका नाम था यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। दूसरी सिचुएशन हमारे पास आई थी पैरेलल लाइंस की सिचुएशन। पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि दो लाइंस कभी मीट ही नहीं करती आपस में, है ना। और जब मीट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कुछ होगा ही नहीं, तो वहां पे क्या सिचुएशन होती है, नो सॉल्यूशन की, राइट। इसके बाद हमने जो लास्ट टाइप पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि जब एक लाइन दूसरे के ऊपर क्या थी, इंक्लाइंड थी या फिर कोइंसिडेंट बोलते हैं उसको। तो इस तरह की सिचुएशन थी, यानी कि एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इसके ऊपर बिल्कुल इंक्लाइंड है ना। तो वो सिचुएशन देखी हमने उसमें हर एक पॉइंट हर एक दूसरे पॉइंट को कट कर रहा है दोनों लाइन का। तो वहां पे कितने सॉल्यूशन बने थे हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बने थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखी थी हमने। लास्ट में हमने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि दो इक्वेशन थी, हमने इनके ग्राफ बना के दिखाए थे आपको, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 की, जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस की सिचुएशन हमारे पास आती है, ठीक है। तो यहां पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 इस चैप्टर की, इसमें क्या क्या गिवन है आपको कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी कि पहली चीज तो ये है स्टूडेंट्स इसमें कि ये जो क्वेश्चंस गिवन है इनको बोलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। और ये ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इनमें क्या प्रॉब्लम होती है कि पढ़ने में प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम को पढ़ के आपको क्या करना है, इसको डिकोड करना है इन ए मैथमेटिकल फॉर्म और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है ना। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छा है, यानी कॉन्सेप्ट आपने ठीक से समझ लिया कि इक्वेशन को डिकोड कैसे करना है, कैसे इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में बनाना है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे और हम आपको मेथड बताएंगे कैसे आप इस सिचुएशन को अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. अब कह रहा है represent the situation algebraically and graphically. तो स्टूडेंट देखो, algebraically का मतलब तो ये होता है कि उसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली का मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है। सिंपल सी बातें हैं, लेकिन जो सिंपल नहीं है वो क्या है, इस इक्वेशन इस थ्योरी को पढ़ करके क्या करना, डिकोड करना इसको इक्वेशन में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इन टाइप्स की प्रॉब्लम्स को हम कैसे देखते हैं। तो इनका हमने नाम दिया है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि इस चैप्टर में या आगे भी आप जितनी चीजें पढ़ोगे रिलेटेड टू द एज, आपके पास यही सिचुएशन आने वाली है, ठीक है। तो हम इसका एक बेसिक जान लेते हैं कि कैसे इनको टैकल किया जाता है, क्या क्या इसके अंदर कंडीशंस हो सकती हैं और होती हैं, तो वो उसके बेस पे हम उसको फिर निकाल पाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमने कहा कि दो पर्सन हैं, भाई एज होगी, पर्सन के बारे में बात की होगी, जनरली जो पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या मानते हैं हमेशा आज के हिसाब से उसकी एज क्या रही होगी। हम आज के हिसाब से देखेंगे प्रेजेंट एज जो हमारी है वो क्या रही होगी, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। तो हमने क्या लेट किया कि प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी है, x ईयर्स है, प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ बी कितनी है, y ईयर्स है ना। तो आपके पास दो सिचुएशन आएगी, या तो वो बात करेगा आपसे क्वेश्चन में पहले की, यानी कि इतने साल पहले की बात करेगा, तो उसका मतलब क्या है,
टी ईयर्स अगो, टी का मतलब कुछ भी उसका 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, कुछ भी हो सकता है इसके मतलब। तो इतने साल पहले की बात करेगा वो। तो उस केस में हमारे पास एज ऑफ ए कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस टी ईयर्स। मतलब आज अगर मेरी एज मान लो 25 ईयर्स है, तो आज से 5 साल पहले एज कितनी रही होगी, तो 25 माइनस 5 कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स हो जाएगी, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन रहेगी। एज ऑफ बी कितनी होगी, वाई माइनस टी, यानी कि जितनी एज आज है उसमें से हम उस एज को माइनस कर देंगे जितनी एज के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद केस सेकंड क्या आएगा, टी ईयर्स फ्रॉम नाउ और हेंस। दोनों ही वर्ड्स आ सकते हैं आपके पास में। तो आप दोनों वर्ड्स का मतलब ये समझेंगे कि वो इतने साल बाद की बात कर रहा है, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपकी एज कितनी होगी। तो अगर हमारी एज 25 साल आज है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, 35 ईयर्स हो जाएगी, है ना। तो देखो इसी तरीके से हम कहेंगे एज ऑफ ए कितनी होगी, एक्स तो उसकी आज की एज है और टी ईयर्स बाद की है, तो एक्स प्लस टी ईयर्स हो गया यहाँ पे। और एज ऑफ बी कितना हुआ, वाई प्लस टी ईयर्स हो गया, है ना। इसके बाद जो भी चीजें होती हैं उसको हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, वो हम सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन के ऊपर। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन करते हैं हम, यानी क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। और अभी हमने आपको बताया कि जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कैसे उनको हम डील करते हैं, बेसिक हमने समझाया आपको। तो उसी के वजह से क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आफ्ताब और उसकी डॉटर है, उनकी एज की सिचुएशंस में कुछ बाहर डिस्कशन हो रही है। तो क्या डिस्कशन है हम देख लेते हैं उसमें। तो सबसे पहले जब आफ्ताब और उसकी डॉटर के बारे में बात हो रही है, तो हमने प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब कितनी मान ली, एक्स ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर उसकी वाई ईयर्स मान ली। सबसे पहले काम को यही करना है किसी भी क्वेश्चन में, जब दो लोगों के बारे में बात हो रही होगी तो उनकी प्रेजेंट एज को हमें लेट कर लेना है। ओके, आगे मूव करते हैं। तो फर्स्ट केस में कह रहा है आपसे 7 ईयर्स अगो, है ना। तो केस नंबर 1, 7 ईयर्स अगो, 7 ईयर्स अगो की जब बात कर रहे हैं हम, तो एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू एक्स, तो उसकी प्रेजेंट है, और 7 साल पहले कितनी होगी, एक्स माइनस 7 ईयर्स। इसी तरीके से एज ऑफ हिज डॉटर कितनी होगी, y माइनस 7 ईयर्स। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब भी आपके पास सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे, देखो इसमें कह रहा है आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था उस टाइम पे। किस टाइम की बात कर रहा है, 7 साल पहले की बात कर रहा है वो आपसे। तो जब भी सिचुएशन होती है तो आपको इक्वलिटी का साइन तो चाहिए चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपसे, x माइनस 7 के बारे में बात हो रही है, यानी कि आफ्ताब की एज, और y माइनस 7 के बारे में बात हो रही है, यानी कि उसकी डॉटर की एज। तो वो कहता है कि मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। तो 7 गुना बड़ा करने के बाद इनको, यानी कि अपनी डॉटर को, तो ही पर हो सकता है ना, बिल्कुल सिचुएशन पॉसिबल है। तो यहां से हम क्या करेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49। तो x माइनस 7 y इज इक्वल्स टू माइनस के 42। क्लियर हुआ, ये आएगी पहली सिचुएशन। इससे क्या बनी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई हमारे पास। दूसरी सिचुएशन क्या है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो केस नंबर 2, केस 2, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद की बात कर रहे हो। तो अब से 3 साल बाद के बारे में बात कर रहा है, तो हम यहां पे क्या लेंगे, एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी,
होगी x प्लस 3 ईयर्स और एज ऑफ हिज डॉटर y प्लस 3 ईयर्स। इनमें कुछ डाउट नहीं होगा आपको। अब क्या कंडीशन कह रहा है वो कि नाउ आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि जब 3 साल बाद क्या होगा कि मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रहूंगा। ठीक है, तो यानी कि 3 साल बाद की सिचुएशन क्या है, आफ्ताब की x प्लस 3 हो जाएगी उसकी एज, और यहां पे y प्लस 3 रहेगी उसकी डॉटर की एज, लेकिन 3 साल बाद वो कितना होगा, 3 गुना बड़ा हो जाएगा उससे, और वो सिचुएशन बराबर बन जाएगी। फिर वो सिचुएशन बराबर बन जाएगी। तो यहां पे क्या हुआ, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो यहां से है x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर कौन सी थी, 1। अब देखो ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, ये इक्वेशन है, इनको बोलते हैं अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में तो अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा है, और सेकंड पार्ट में पूछा है आपसे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसका, वो हम देखेंगे। तो मूव करते हैं। सो स्टूडेंट देखो, अब यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन ये थी आपके पास में, हमने इसके पॉइंट्स लिए हैं। अब देखो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 नहीं ली है, क्योंकि इस सिचुएशन में जो वैल्यूज हैं वो बड़ी आ जा रही है। कैसे, अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 42 आ जाएगी, तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, जिसको ग्राफ पर ड्रॉ करना थोड़ा आसान नहीं रहेगा। तो इस सिचुएशन में हमने थोड़ी वैल्यू डिफरेंट ली है। तो जब 0 लिया तो 6 आई वैल्यू, 0 लेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। यहाँ से 7 लेंगे तो 7 आएगी, 14 लेंगे तो 8 आएगी। इसमें आप इसको घर पे भी अपने आप से करके देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। ये वैल्यू लेके थोड़ा सा आपको आसान पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू ग्राफ पे आप प्रॉपर प्लॉट कर पाएंगे। ऐसे दूसरी इक्वेशन में वैल्यूज हमने दी है, यहाँ पे 6 लिए तो 0 आई है, 12 तो 2, 18 तो 4। अब हमने इनकी नेमिंग कर ली है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सी, डी, ई, एफ पॉइंट्स, राइट। अब इस ग्राफ पे हमने इन पॉइंट्स को ड्रॉ किया है, यानी कि 6,0 यहीं पे होगा, 7,7 यहाँ पे पॉइंट रहेगा कहीं पे, और फिर है 14,8, 14,8 कहीं यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जस्ट इसके नीचे। तो इससे हमने बनने वाली लाइन ये बना ली, पहली वाली लाइन, जिसका की नाम है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। और जो दूसरी लाइन है ये वाली, इसका जो ग्राफ है वो है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे ये D पॉइंट है, ये E और ये F पॉइंट, सबको ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि ये लाइन यहाँ पे कट करेगी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कट करेगी। पहली बार तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है। लेकिन क्योंकि आगे जाके आपको पढ़ना है, तो आगे जाके हम फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में कि इसमें करना क्या होता है। देखो यहां पे हमने परपेंडिकुलर डाला और यहां से परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा 42,12। यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यानी कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज आएगी वो कितनी आएगी, 42, और जो उसकी डॉटर की एज है वो कितनी आएगी, 12। तो इस तरह की सिचुएशन रहेगी आपकी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मूव करते हैं उसके ऊपर। सो स्टूडेंट्स, हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज का। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है वो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls of the same kind of ₹1300. Represent the situation algebraically and geometrically. So algebraically का मतलब होता है algebra की फॉर्म में, यानी कि इक्वेशंस की फॉर्म में, और ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है आपके ग्राफिकल फॉर्म में, है ना। तो उस ये वाला क्वेश्चन है कि एक कोच ने क्या किया, कुछ बैट खरीदे और कुछ बॉल खरीदी, उनकी 2 कंडीशंस गिवन है, उन 2 कंडीशंस के हिसाब से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में बैट और बॉल के बारे में बात की गई है। तो बैट
हमने मान लिया कि कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू रुपीज एक्स है और कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल्स टू रुपीज वाई है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितने कितने बैट खरीदे थे, कितनी बॉल खरीदी, वो हम आपको देख लेते हैं। तो उसने कहा है कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो 3 बैट, देखो यहां पर लिखते 3 बैट एंड 6 बॉल्स, कितने रुपए खरीदी उसने, 3900 रुपीज की खरीदी, है ना। तो इसमें क्या है कि ये क्या है, बैट, नंबर ऑफ बैट खरीदे, उनकी कॉस्ट कितनी है x। अब देखो 3 बैट और 6 बॉल खरीदी, कितने की, 3900 की, है ना। तो कॉस्ट तो नंबर की इक्वल तो नहीं हो सकती, कॉस्ट तो कॉस्ट इक्वल होगी, पैसे पैसे के इक्वल होंगे, है ना। तो देखो यहां पे कि ये x रुपीज की है, यानी कि 3 बैट 3 इंटू एक्स, 3 बैट की टोटल कॉस्ट कितनी हुई 3x प्लस 6 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है y, तो 6 बॉल की कितनी हुई 6y और ये वैल्यू कितनी 3900। यस, अब यहां पे हम 3 कॉमन लेते हैं, सो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3900। सो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, ये 3 नीचे जाएगा तो कितना बचेगा 1300, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। लेटर शी बाइज अनदर बैट, यानी कि 1 बैट खरीदा इसने नेक्स्ट टाइम पे, ये सेकंड कंडीशन है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। ठीक है, 1 बैट एंड 2 मोर बॉल्स, तो 2 बॉल्स खरीदी और वो कितने रुपए खरीदी उसने, वो खरीदी 1300 की, 1300 की। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये हम इसको इक्वल्स ना लिखे, हम लिखें कितने रुपए में लिए उसने, 1300 रुपए के अंदर। ठीक है, 1300 रुपए के अंदर। तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, एक बैट की कॉस्ट 1 इंटू एक्स, क्योंकि बैट की कॉस्ट कितनी एक्स है, प्लस 2 इंटू वाई, वाई मतलब बॉल की है, तो किसकी इक्वल है 1300 की इक्वल है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। आप देखो दोनों इक्वेशन, इस केस के अंदर दोनों इक्वेशन क्या है, सेम आ रही है। अब सेम इक्वेशन आएंगी तो ग्राफ भी कैसा आएगा, सेम आएगा। सेम कैसे आएगा कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, क्योंकि एक ही तो इक्वेशन है दोनों के अंदर। देखो तो ऐसे ही कौन सी सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन होगी भाई थर्ड सिचुएशन, जिसमें हमने कहा था ओवरलैपिंग लाइंस। ओवरलैपिंग लाइंस का दूसरा नाम क्या है, कोइंसिडेंट लाइन इनको बोलते कई बार, है ना। तो इसका ग्राफ बनाने की आई थिंक जरूरत नहीं है, आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमने कैसे की, इसको एल्जेब्रिकली। अगर हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, इसको हम ग्राफ ड्रॉ करके, वो हमने आपको बता ही दिया कैसे करना है, तो उस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला गया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। अब इसमें वो करना क्या होता है, जो भी चीज आपको गिवन है, यानी कि यहां पे 2 चीजें गिवन है, एप्पल एंड ग्रेप्स, तो कॉस्ट गिवन है आपको, टोटल कॉस्ट गिवन है, आपको कॉस्ट की नहीं पता कितनी कितनी उनकी कॉस्ट है, अपनी अपनी कॉस्ट उनकी कितनी ये आपको नहीं पता है ना। तो क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स। आपने क्या लेट कर लिया कि 1 किलो एप्पल की कॉस्ट एक्स रुपीज है, दूसरा ग्रेप्स है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल्स टू रुपीज वाई। ठीक है, अब जो सिचुएशन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फ्रेम करते जाएंगे। तो सिचुएशन नंबर 1, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, हम लिख लेते हैं यहां पे 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स, यानी कि A फॉर एप्पल बोल देते हैं यहां पे और G फॉर ग्रेप्स बोल देते हैं। ये रुपीज कितने रुपए में आ रहे हैं, 160 रुपीज में। ठीक है, अब देखो यहां पे 2 किलो है
और यहाँ पे 1 किलो कॉस्ट कितनी है, x है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई 2x, फाइन। प्लस और खरीदा इसने क्या, 1 किलो ग्रेप्स, 1 किलो ग्रेप्स की वैल्यू कितनी है y, कितनी आई 160 रुपीज। ये भी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मिलके कितनी हमारे पास, हमने अमाउंट दिया 160 रुपीज। तो ये इक्वेशन हमारी आपको हमारी 1। नाउ सेकेंड सिचुएशन क्या कहती है, देखते हैं इसमें। 4 kg एप्पल, 4 kg A फॉर एप्पल, दूसरी चीज 2 kg ग्रेप्स, 2 kg G फॉर ग्रेप्स, और पैसे कितने दिए 300 रुपीज, 300 ये उसने पेमेंट किया। तो 4 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी 4x, 2 kg ग्रेप्स की कितनी होगी 2y इज इक्वल टू 300। गॉट इट। अब देखो यहां पे हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो कितना आएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 300, और यहां पे आ गया 2x प्लस y इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा यहां पे डिवाइड में, तो 150 आएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये भी क्या रिप्रेजेंटेशन हुई आपकी, अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो वो हम उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं बाय टेकिंग द वैल्यूज इन दिस आल्सो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। बल्कि हम इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमने अभी भी डिस्कस किया था, जो इक्वेशन जो हमने निकाली थी वो ये थी हमारे पास में, है ना। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, हमने एक बॉक्स ये बनाया, एक बॉक्स ये बनाया, ये इसके लिए और ये इसके लिए। अब इसमें हम लेने को तो वैल्यू यहाँ पे भी 0 और 0 ले सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा स्केल बड़ा हो जाएगा। उस स्केल को छोटा करने के लिए आप थोड़ी वैल्यूज को टेक्निकली दूसरे तरीके से चूज कर सकते हो। जैसे हमने x की वैल्यू अगर 50 लेंगे, तो 50 इंटू 2 100 हुआ, 100 इधर जाएगा, तो 160 माइनस 100 कितना बचा, 60 बचा। तो 60 किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू हमने ली 60 x की, तो 60 इंटू 2 120, 120 इधर गया, तो कितना बचा 40, तो 40 वैल्यू ये आ गई। तो हमारे पास दो वैल्यू आई 50, 60, यानी पहले x कोऑर्डिनेट दिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट, ऐसे ही 60, 40। ये पहले का केस हुआ। दूसरे केस में वैल्यू हमने सेम पुट करी, 60 पुट की, तो यहाँ पे कितनी आई 30 वैल्यू, और जब हमने दोबारा पुट की 50, तो कितनी आई 50 वैल्यू। तो दो वैल्यूज ये होगी हमारे पास इस ग्राफ के लिए। दो वैल्यूज काफी होती हैं, आप 3 भी ले सकते हो, आप 4 ले सकते हो, लेकिन 2 वैल्यूज में काम चल जाता है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इस ग्राफ को ड्रॉ किया और प्रॉपर्ली वैल्यूज को 10-10 के स्केल पे हमने ड्रॉ कर लिया इसको दोनों तरफ, ठीक है। अब हमने फर्स्ट लाइन जब देखी, तो फर्स्ट लाइन में 50, 60, तो 50, 60 पॉइंट यहां बैठेगा ये वाला, तो ये वाला पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट आपका। फिर दूसरा 60, 40, ये यहां बैठेगा, 60 यहां से, 40 यहां से, तो ये वाला पॉइंट बैठेगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसको देख लेना, क्योंकि बोर्ड पे ग्राफ बनाया है, ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया है। ओके, तो ये वाला पॉइंट हो गया, तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसी आई, इसका नाम लिख दिया यहाँ पे, ये वाली लाइन है। दूसरी लाइन के लिए 60, 30, तो 60, 30, सॉरी 30 नहीं बन पाया, 3 रहेगा अभी यहाँ पे, तो 30 यहाँ पे कर देते हैं इसको, ठीक, 60, 30 पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट है 50, 50, तो 50, 50 पॉइंट आएगा यहाँ पर, इसकी लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब ये दोनों लाइंस कैसी आई हैं, पैरेलल लाइंस, दिखने में बिल्कुल दिख रही होंगे, वो पैरेलल दिख रही हैं, तो ये पैरेलल लाइंस होंगी, यानी कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं, यानी कि हम x और y की वैल्यू यहां से नहीं निकाल पाएंगे, दोनों लाइन आपस में मीट ही नहीं कर रही है। ओके, तो ऐसे ही आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, वो कोइंसिडेंट वाला केस है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन में केस पढ़ा हमने, वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस है ना। तो आई होप कि ये आपको एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई भी इसमें क्वेश्चन बच गया है या आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स में जरूर जाकर के जरूर लिखें उसको, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जो बताने की जरूरत है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको हम जरूर इंक्लूड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।